नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीच गंगा में दो नावों की आपस में हुई टक्कर, छोटी नाव गंगा में डूबने लगी जिसमें सवार 6 लोगों को बचाया गया। सारनाथ पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल संग 3 बाल आबकारी को किया गिरफ्तार। काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए गंगा आरती पर लगी रोक, गंगा सेवा निधि ने लोगों से की अपील। और महापौर और नगर आयुक्त ने शहर के रैन बसेरों की परखी व्यवस्थाएं, श्रद्धालुओं में भोजन का किया वितरण। और अब खबरें विस्तार से। बीच गंगा में दो नाव की आपस में टक्कर हो गई, छोटी नाव गंगा में डूबने लगी जिसमें सवार 6 लोगों को बचाया गया। शुक्रवार सुबह गंगा में दो नावों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे के बाद छोटी नाव गंगा में डूबने लगी और अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार सुन तुरंत मौके पर जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई और रेस्क्यू में जुट गई। छोटी नाव के पर्यटकों को बड़ी नाव में शिफ्ट किया गया। यह हादसा महान घाट के सामने हुआ। जल पुलिस के मुताबिक 80 घाट से 6 सवारियों को बिठाकर एक छोटी मोटर बोट मणिकर्णिका घाट से लौट रही थी, तभी उसकी बड़ी मोटर बोट से टक्कर हो गई जिसमें 58 लोग बैठे हुए थे। छोटी नाव का बैलेंस बिगड़ गया, वो डूबने लगी। बड़ी बोट में बैठे लोगों ने छोटी नाव में सवार 6 लोगों को डूबने से बचाया। इस दौरान दोनों नावों में बैठे 18 लोग चोटिल हो गए। घटना की सूचना पर वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। जल पुलिस प्रभारी ने बताया कि दोनों बोट के नाविक से पूछताछ की जा रही है। सभी घाटों पर अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि क्षमता से अधिक यात्रियों को न बिठाएं। सभी को लाइफ जैकेट अनिवार्य रूप से पहनाएं। अगर कोई भी नाव में बिना लाइफ जैकेट के सवारी बिठाएगा तो उनको सीज किया जाएगा। वहीं हादसे के बाद प्रशासन ने बिना मोटर बोट वाली नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। प्रशासन के अगले आदेश तक गंगा में बिना मोटर वाली नावों का संचालन नहीं किया जाएगा। आज सुबह 11:30 बजे सूचना मिली कि नदी एरिया में एक नाव पलट गई। उसमें से जितने भी लोग नदी में गिर गए थे सबको सकुशल एनडीआरएफ, पुलिस और लोकल स्थानीय लोगों की मदद से सकुशल इसकी कर लिया गया। कोई लॉन वगैरह की कोई समस्या ना होने दिया। और साथ ही साथ ये सभी नागरिकों को ये हिदायत दिया गया कि सारे सवारियों को लाइफ जैकेट अनिवार्य रूप से पहना है। और इसको इंश्योर करने के लिए ये पूरा लगातार ड्रोन सर्वेलेंस से निगरानी किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो कम क्षमता नाव है, 20 से कम सवारी लेने वाले नाव और जो अनमोटराइज्ड नाव, जो बिना मोटर के नाव, सबको संचालन के लिए बंद किया जा रहा है सरकार रूप से, ताकि ये इसी टाइप का जो घटना होना ना हो। बोले जी, कितना आदमी थे नाव पे? कहाँ से आप लोग आए? 60 आदमी थे, उड़ीसा से आए थे हम। हाँ, क्या बोले? महिलाएं नहीं, सब औरत लोग थे, वो बुढ़ा बुढ़ी थे, बच्चे ज्यादा नहीं थे, सब यंग, हम ज्यादा से कम नहीं तो सब हम ऊपर थे। हाँ जी, हाँ जी, बुढ़ लोग थे। राइट, सब लोग बच गया है ना? सब लोग बच गए। एक का ज्यादा इंजरी था, वो मेडिकल ट्रीटमेंट ओड्रा टीम के द्वारा हो गया है। आपका शुभ नाम? पूर्णानंद राउत। किधर से आया? उड़ीसा बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से। नाव वाले तो अच्छे थे पर लोग नहीं मानते, सेल्फी खिंचाते, फोटो खिंचाते, सब लोग उठ जाते, इसीलिए नाव डुबाती है। सारनाथ पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल संग 3 बाल आबकारी को गिरफ्तार किया। चोरी की आधा दर्जन मोटरसाइकिलों के साथ 3 किशोरों को सारनाथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को ये सफलता ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चल रही चेकिंग के दौरान मिली। बताया जा रहा है कि बरामद मोटरसाइकिलों की 3 अलग अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज है। पकड़े गए तीनों बाल आबकारी स्कूली छात्र बताए जा रहे हैं जो कि प्रतिदिन बाइक बदलकर स्कूल जाते थे। गिरफ्तार किशोर गर्लफ्रेंड का शौक पूरा करने के लिए चोरी करते थे। वहीं एक बाल आबकारी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए गंगा आरती पर रोक लगाई गई। गंगा सेवा निधि ने लोगों से अपील की।
वाराणसी में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती करने वाली संस्था ने जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में अभी कुछ दिन श्रद्धालु न आए। अगर आप वाराणसी की विश्व विख्यात मां गंगा की आरती दर्शन को काशी आ रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए यात्रा को आगे बढ़ाएं। घाटों पर क्षमता से अधिक भीड़ हो रही है। काशी में इस वक्त 40 लाख लोगों की भीड़ है। 31 जनवरी से 5 फरवरी तक विश्व प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट से लेकर 80 घाट तक की गंगा आरती पर रोक लगा दी गई है। होटल से लेकर धर्मशालाएं और सरकारी स्टे कैंप भी हाउसफुल है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास 5 लाख से ज्यादा लोग वाहनों का इंतजार कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर वे लोग हैं जो प्रयागराज महाकुंभ जाना चाहते हैं। ऐसे में लोगों की सुविधा को देखते हुए किसी प्रकार की कोई घटना न घटे, इसलिए काशी में गंगा आरती पर रोक लगाई गई है। क्या संदेश देना चाहते हैं तमाम भीड़ों को देखते हुए? देखिए, इस समय महाकुंभ का जो पावन पर्व चल रहा है, जहाँ पे करोड़ों की संख्या में जो है दर्शनार्थी प्रयागराज आ रहे हैं और कुंभ स्नान के बाद काशी की ओर और अयोध्या की ओर जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने, माँ गंगा का स्नान करने और भगवती माँ गंगा की आरती देखने के लिए। तो इस समय गंगा आरती में और काशी में जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा है और गंगा आरती में भी जो भीड़ हो रही है वो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इसीलिए हम लोग गंगा सेवा निधि परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों से ये अपील करते हैं कि जब तक भीड़ काफ़ी ज़्यादा है तब तक आप लोग गंगा आरती का दर्शन करने न आएँ और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जो ऑनलाइन है वहीं से आप लोग देख करके दर्शन कर लें। जब स्थिति थोड़ी सामान्य होगी उसके बाद आप माँ गंगा की आरती का दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो भी व्यवस्थाएं हैं दशाश्वमेध घाट पर, जैसे कि नाव की और भी जो भीड़ में चीज़ें हैं, जैसे नाव पे जो लोग हैं, जो नाविक समाज है, उनसे निवेदन है कि जो नाव की क्षमता से ज़्यादा जो है उस पर दर्शनार्थियों को न बैठाएं और कुछ अगल बगल के जो हैं वो जो लोगों द्वारा इतने भीड़ में जो वो आरती की थाली रख करके उसको भीड़ में चलाया जाता है और वो इस तरीके की हरकत जो है वो न किया जाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। वो सुरक्षा के दृष्टि से बिल्कुल उचित नहीं है और आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि स्थिति थोड़ी सामान्य होने तक आप लोग जो है वो ऑनलाइन ही दर्शन करें। महापौर और नगर आयुक्त ने शहर के रैन बसेरों की व्यवस्थाएं परखी, साथ ही श्रद्धालुओं में भोजन वितरण किया। नगर में भारी भीड़ को देखते हुए नगर निगम ने कमर कस ली है। जगह जगह रैन बसेरे सहित खाने पीने की व्यवस्था दूर दूर से आए श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है, जिससे लोगों को राहत मिले। इसी उद्देश्य को लेकर गुरुवार की रात मेयर अशोक तिवारी एवं नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने सनातन धर्म सहित अन्य रैन बसेरों में पहुंचकर श्रद्धालुओं में खाने के बॉक्स वितरण किए और जगह का निरीक्षण किया गया, जिससे कोई भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की काशी में आने के बाद दिक्कत न हो। महापौर ने बताया कि आगे और भी भीड़ को देखते हुए सड़कों से गलियों तक व्यवस्थाएं दी जाएंगी, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। काशी आने वाला कोई भी भूखा न सोए और खुले छत के नीचे न सोए। नगर निगम सहित सभी विभाग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। ये पीछे ऐसे उठा लीजिए आप लोग रहिए वहीं बैठिए, मिल जाएगा। ये नगर निगम के द्वारा जो यहाँ पे हमारे काशी में दर्शनार्थी आए हुए हैं उनके लिए रुकने और भोजन की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा किया गया है, वही हम उनको पैकेट वितरित किया जा रहा है। तो
नगर में कई जगह रैन बसेरे वगैरह सभी रैन बसेरों में नगर निगम के द्वारा कई स्वयं संस्थाओं को हम लोग जोड़े हैं। उनके द्वारा हम लोग जो भी उनके द्वारा सहायता मिल रहा है, हम लोग अपने दर्शनार्थियों के यहाँ पहुँचा रहे हैं। आगे भी भारी भीड़ आने की संभावना, इसको देखते हुए क्या है? हम लोग की पूरी तैयारी है। हम लोग कई लॉन, कई होटल, कई क्या कहते हैं गेस्ट हाउस हम लोग लिए हुए हैं, स्कूल हम लोग लिए हुए हैं, और जो भी भीड़ आएगी करीब 25 से 30 हजार लोगों तक नगर निगम ने व्यवस्था किया। अगर कोई भी दर्शनार्थी आएगा तो उसको रुकने, ठहरने और भोजन तीनों की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। महाकुंभ से काशी पहुंच रहे लोगों के अनुभव जानने हेतु केटीवी के संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में इस समय प्रयागराज से महाकुंभ स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। प्रतिदिन लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्हीं में से कुछ श्रद्धालुओं से उनकी प्रयागराज और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी के अनुभव को जानने के लिए रात में केटीवी की टीम बनारस में हाईवे पर बने पार्किंग पर लोगों का हालचाल जानने निकली। लगभग सभी के अनुभव और विचार एक से थे। कुछ ने कहा कि हम लोग धन्य हैं या हमारी पीढ़ी धन्य है जो 144 साल में लगे इस महाकुंभ में स्नान किए। कुछ लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 40 करोड़ श्रद्धालुओं के हुजूम को संभालने का काम किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। मौनी अमावस्या को लगभग 9 करोड़ से ज्यादा लोग एक छोटी सी जगह पर इकट्ठा थे। उनको मैनेज करने, एक एक चीज की मॉनिटरिंग खुद करना कोई आम बात नहीं है। केटीवी न्यूज की टीम ने रात 12 बजे प्रयागराज से लौट रहे श्रद्धालुओं का हालचाल जाना और यहां कई कमियां भी मिली। यहां लाखों की संख्या में बस, कार और अन्य साधनों से जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनमें ज्यादातर बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग आदि हैं, जिनकी मूलभूत सुविधा जैसे पीने के पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था जो वाराणसी के प्रशासन को करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, जिससे महिलाएं, बुजुर्ग हर किसी को परेशानी हो रही है। इसके अलावा यहां ऑटो वाले अतिथियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। बाईपास से ऑटो मनमाना किराया वसूल रहे हैं। मैं देवेंद्र श्रीवास्तव, केटीवी न्यूज वाराणसी से। इस समय मैं मौजूद हूँ नुआव चौराहे पे। यहाँ जो है प्रयागराज से लौट रहे दर्शनार्थियों का हुजूम उमड़ा हुआ है। और आइए बात करते हैं कैसा अनुभव रहा प्रयागराज में उनका। कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ पूरे विश्व से लोग इस समय जो है वाराणसी आ रहे हैं बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन को। आइए बात करते हैं उन्हीं में से कुछ श्रद्धालुओं से। जी, अपना परिचय बता दें। मेरा नाम दिनेश पाटिल है, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। जी, कैसा अनुभव रहा आपका जो है प्रयागराज में? अभी आप काशी विश्वनाथ के दर्शन को जा रहे हैं। इस समय रात के 11 बज रहे हैं, आप पैदल यात्रा करके जा रहे हैं। कैसा अनुभव है? हम 29 तारीख को गए थे मौनी अमावस्या के दिन। बहुत भीड़ थी, करोड़ों की संख्या में लोग आए थे। तो हमारे को मेन संगत तो पहुँचे नहीं, हम नहीं पहुँच पाए। हमारा उधर स्नान ही हमने दूसरी बगल दूसरा जो संगम में उधर स्नान किया। तो अनुभव कैसा रहा वहाँ जो है? ठीक है, भीड़ रही, 9 करोड़ की संख्या जो है वहाँ पहुँची हुई थी। 9 करोड़ लोग, एक रिकॉर्ड जो है होता है, एक देश की, छोटे देश की आबादी होती है और वो जो है एक छोटे से जो है हिस्से में पहुंची थी उस दिन। वो कैसा अनुभव रहा आपको? एक अद्भुत नज़ारा रहा होगा। अद्भुत नज़ारा हो, अद्भुत देश का सबसे मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा इवेंट था। बहुत ही बढ़िया वह व्यवस्था की। इधर बहुत बढ़िया था। इधर भी हम 5 बजे उठे और पैदल गए इधर से काशी। इधर काशी दर्शन कर लिया आपने? दर्शन नहीं हुआ हमारा इधर भी। अभी दर्शन करने जा? अभी हमको 4 बजे जाना है, दर्शन करना है सुबह, फिर उधर से लौटेंगे, फिर हम जाएंगे वृंदावन, जाना है हमको वृंदावन। हाँ, फिर उधर इधर प्रयागराज में बहुत भीड़ थी, उधर भी हमने स्नान किया, कैसे भी करके थोड़ा तकलीफ उठाई और स्नान किया। कैसा अनुभव जो है? अनुभव बहुत बढ़िया था। आपके परिवार में आपके साथ साथ और कौन कौन लोग आए हुए हैं? मेरे साथ मेरे सब फ्रेंड सर्कल है। मेरे परिवार में मेरे को बहुत इच्छा थी महाकुंभ देखने का है, जाने का है। मेरी सफलता और मेरा अनुभव था, अच्छा हो गया और मेरा खुशी थी मुझे। तो मैं कब जाऊंगा कब नहीं, 144 साल के बाद लगा मेला तो मैं आया।
जी अपना परिचय बता दीजिए। जी आप मैं महाराष्ट्र से हूँ। एक्चुअली हम लोग निकले थे वहाँ से 26 तारीख को, तो हम पहले जाने वाले थे कुंभ को, लेकिन कुंभ को जब भी हम गए 29 को पहुँचे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो भीड़ के कारण क्या हुआ कि मेला उन्हें रोकना पड़ा। तो जो हम देखने के लिए गए थे, जो सब था वहाँ पे, जो मंदिर वगैरह बनाया था, तो सब ब्रिज वगैरह बंद करने पड़े टाइम पे। तो हमारा जहाँ पे मेन संगम पे स्नान होना चाहिए था वहाँ स्नान हुआ नहीं, बट हमारा स्नान हुआ। लेकिन वहाँ पे जो व्यवस्था थी बहुत बढ़िया व्यवस्था वहाँ पे की थी। बहुत सारे श्रद्धालु लोग वहाँ पे आए थे, सब लोगों ने दर्शन लिए। बहुत बहुत बड़े महात्मा के वहाँ पे हमें दर्शन हुए। सब हमारा जो यात्रा था अच्छा हुआ वहाँ पे। लेकिन जब हम बनारस आए तो क्या हुआ, बनारस में जो हमारी गाड़ी थी, गाड़ी अंदर जाने नहीं दिया, गाड़ी अंदर जाने नहीं दिया। हाँ, गाड़ी को अंदर जाने नहीं दिया। तो क्या हुआ कि टाइम पे ऑटो भी नहीं मिल रहा था, तो हमें रात में क्या होटल तक पैदल जाना पड़ा। होटल तक पैदल गए, फिर वहाँ से सुबह उठे, सुबह भी ऑटो नहीं मिला। फिर से हाईवे पे आके हमें जो है वहाँ पे जाना पड़ा मंदिर में। तो जब मंदिर में गए तो मंदिर में भी इतनी भीड़ थी कि हमारा दर्शन आज हो नहीं पाया। तो हम लोग आज स्टे कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज स्टे करके हम सुबह 4 बजे दर्शन के लिए जाने वाले हैं। लेकिन इतने श्रद्धालु है, बहुत गर्व की बात है कि बहुत सारे लोग जुड़े और बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। प्रयागराज से जो है स्नान करके लौटे हुए महाकुंभ में जो है स्नान किए हुए हैं और इनसे बात करते हैं। जी अपना परिचय बता दीजिए। हम जिला अलीगढ़ से हैं साहब। नाम बता दीजिए। टीकाराम। टीकाराम जी, ये बताइए क्या जो है आपको अनुभव हुआ, किस तरह का अनुभव हुआ? प्रयागराज जो है आप महाकुंभ में स्नान किए, परिवार के साथ आप स्नान किए, परिवार के साथ आए हुए हैं। किस तरह का अनुभव रहा? अनुभव बढ़िया रहा साहब हमारा। तो जो है हमने यहाँ कुछ देखा, हमें जो सुविधा भी अच्छी मिली। अभी आप काशी में आए हुए हैं, यहाँ क्या जो काशी में आपका क्या योजना है आगे? अभी आए हुए हैं हम। जी जी, अब जा कर के देखेंगे। वैसे तो यहाँ सुविधा भी अच्छी बता रहे हैं। अब तो हम यहाँ पर जो बैठे हुए ना, हमारा खाना बनने आया, हम खाना पीना खा के तो रात भर यहीं रुकेंगे पूरे परिवार के साथ? यही आग पे जो है आग सेकेंगे और सारा बस में व्यवस्था आपका है। उसके बाद सुबह आप निकलेंगे तो सब सुबह आप कहाँ जो है जा रहे हैं? काशी, अयोध्या। जी, काशी में कहाँ? काशी विश्वनाथ, काल भैरव, कहाँ? सब जगह जाएंगे। सारे मंदिर देखेंगे। मतलब 2 दिन की यहाँ व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल। मतलब 1-2 दिन आप काशी में प्रवास करेंगे। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेपाल से वाराणसी आए शरणार्थियों ने विविध कार्यक्रमों के साथ नेपाली नववर्ष मनाया। वाराणसी के बिनियाबाग राजनारायण पार्क में नेपाल से चलकर आए शरणार्थियों ने नेपाल में शुरू होने वाले नववर्ष पर अच्छे फसल की कामना करते हुए जश्न मनाया। यह आयोजन नेपाल द्वारा प्रतिवर्ष अपना कारोबार बंद कर मनाया जाता है। पार्क में दलाई लामा सहित अन्य विभूतियों के फोटो का विधिवत पूजन अर्चन कर 56 भोग पकवान चढ़ाया गया। इस अवसर पर अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई। नेपाली युवक युवतियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आकर यह आयोजन कर अपने आप को सौभाग्यशाली बताया। सभी ने अपने नववर्ष की एक दूसरे को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान लोगों का अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मान किया गया। अभी जो मना रहे वो है हम लोग का एक नया साल होता है जो साल में एक बार आता है। आप लोग का जैसा नया साल आता है, त्योहार, बड़ा त्योहार आता है, वो जैसा हम लोग का त्योहार है। ये अलग त्योहार में सोनम लोसा किया जाता है। इसका नाम जो 2 त्योहार किस्म का आता है। एक खेती बाड़ी वाला लोग का, अभी ये वाला जो हम लोग मना रहे हैं वो खेती बाड़ी लोग मनाता है, वो वाला है।
और उसमें क्या है कि हम लोग का थोड़ा सा मनोरंजन होता है। जैसा हम लोग का अपना खेती बाड़ी का चीज लोग खाने के लिए जो खेत से जो उबलता है वही खाता है, वही है अब बड़ा त्योहार जो। आप क्या क्या करते हैं इसमें? अब इसमें हम लोग का क्या है कि अपना अपना ट्रेडिशनल अब गाना वाना गाओ, उसमें नाचता है। अब वो साथ में एक मिल के यानी खाना खाता है खाने पीने वो सब होता है। और सुबह स्टार्टिंग में जो हुआ था हम लोग ने अब दलमा लोग के लिए पूजा करता है हम लोग का धर्मगुरु लोग के। खुशियाँ रहती है आप लोग? आज काफी खुशी रहती है सबकी, नया साल जो है आप उसमें तो हर चीज की खुशी होना चाहिए सबके लिए, वही बात है। हम लोग के लिए बड़ा बात वही है, सब खुशी है, एक मिलजुल के रहता है फैमिली की तरह यहाँ पर 3 महीना के लिए, वही है। आर्य महिला पीजी कॉलेज की एनएसएस इकाई ए व डी के 7 दिवसीय कैंप का शुभारंभ हुआ। आर्य महिला पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ए और डी द्वारा 7 दिवसीय कैंप का शुभारंभ किया गया। यूनिट ए का आयोजन दुर्गाकुंड मलिन बस्ती और यूनिट डी का आयोजन बनकटी हनुमान मंदिर भेलूपुर में किया गया। यूनिट ए का विषय था महिला सशक्तिकरण, जिसमें मेरे सपनों का समाज विषय पर नारा लेखन, पोस्टर और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण और अधिकारों पर गीत नृत्य के साथ नुक्कड़ नाटक की भी प्रस्तुति की गई। वहीं दूसरी ओर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा बेटी को बचाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के विषय में मलिन बस्ती में जानकारी दी गई। बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा इसी विषय पर नृत्य, भाषण, नाटक तथा गीत को भी प्रस्तुत किया गया। भोजन के उपरांत द्वितीय सत्र में आर्ट्स अकादमी से ब्लैक बेल्ट ज्योति सोनकर ने एनएसएस की स्वयं सेविकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए। यूनिट ए के कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर स्वप्ना बंदोपाध्याय और यूनिट डी के कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ममता गुप्ता ने किया। कार्यक्रम का प्रारंभ एनएसएस के गीत तथा अंत राष्ट्रगान से हुआ। बेटी है तो संगीत है, कि बेटी है तो गीत, बेटी है तो संगीत है, बेटी है तो प्यार और बेटी है तो अभिमान है। कि प्यारी सी वो बेटी करती आपसे प्यार है, कि प्यारी सी वो बेटी करती आपसे प्यार है, छोटे से आपके आशिया में वो खुशियों की पैगाम है। कि प्यारी सी वो बेटी करती आपसे प्यार है और छोटे से आपके आशिया में वो खुशियों की पैगाम है। पापा प्यार से कहती है और टॉफी पर मुस्कुराती है, कि पापा प्यार से कहती है और टॉफी पर मुस्कुराती है। ना लड़ती कभी प्रॉपर्टी को और ना कभी अहंकार दिखाती है। कि पापा प्यार से कहती है, वो टॉफी पर मुस्कुराती है, ना लड़ती कभी प्रॉपर्टी को ना अहंकार दिखाती है। खुद से पहले भाई को रखकर, कि खुद से पहले भाई को रखकर करती सबका सम्मान है और अपने ख्वाबों को ना देखती, कि अपने ख्वाबों को ना देखती, सोचती घर का सम्मान है। कि हाँ, वो प्यारी बेटी आपका अभिमान है। हम माना, चलो हम माना अभिमान उसे, और दिया क्या कभी सम्मान उसे। कि हाँ चलो माना अभिमान उसे, पर दिया क्या कभी सम्मान उसे। टॉफी देकर प्यार तो किया, पर दिया क्या अधिकार उसे। कि टॉफी देकर प्यार तो किया, पर दिया क्या अधिकार उसे। वो मुस्काती खिलखिलाती खुशियाँ खूब लुटाती है, कि वो मुस्काती खिलखिलाती खुशियाँ खूब लुटाती है और खुशियाँ खूब लुटाती है, अपने अंदर दर्द भरकर सब पे प्यार लुटाती है। कि वो छोटी सी प्यारी बिटिया, कि वो छोटी सी प्यारी बिटिया खूब अटकलें दिखाती है, कि वो छोटी सी प्यारी बिटिया खूब अटकलें दिखाती है। अपने नादानियों के कामों से वो सब पर प्यार लुटाती है, कि अपने नादानियों के कामों से वो सब पर प्यार लुटाती है। हाँ वो मेरे लिए मान और आपके लिए सम्मान है। हाँ वो मेरे लिए मान और आपके लिए सम्मान है। हाँ वही प्यारी बिटिया, हाँ वही प्यारी बिटिया हमारी अभिमान है, हमारी अभिमान है। नारी शक्ति है उसको प्रदर्शित करने के लिए कि नारी किसी से कम नहीं है। तो मैं उसी के ऊपर आज एक एकल गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नारी तो नारायणी शक्ति साहस प्रदायिनी, हम हैं शक्ति, 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 हम हैं बुद्धि प्रेरणा प्रयास, हम हर अंधेरे पथ के ज्योति कुंज और प्रकाश, हम हैं शक्ति, हम हैं बुद्धि प्रेरणा प्रयास, हम हर अंधेरे पथ के ज्योति कुंज और प्रकाश, हम हैं शक्ति,
सोचो कैसी हो ये धरती जो ना हो जग में नारी। ये कार्यक्रम 7 दिवसीय हो रहा है और यह आज इस कार्यक्रम का शुरुआत है। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक यह 7 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। आज कार्यक्रम का पहला दिन है। आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ है आपका? आज हमने इस पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर यह कार्यक्रम हुआ है और इसके अंतर्गत हमारी विभिन्न जो स्वयं सेविकाओं ने इस पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया है और बालिका को आगे बढ़ाना है, शिक्षा को उनके जीवन में उतारना है इस विषय पर। और इसके अतिरिक्त उन्होंने निबंध लेखन के अतिरिक्त उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक को भी प्रस्तुत किया है और भाषण और नृत्य गायन को भी किया है। अगला जो आपका 7 दिवसीय प्रोग्राम रहेगा उसमें आगे क्या क्या प्रोग्राम होंगे? आगे हम लोग कल हम लोगों का प्रोग्राम है तो बजट के ऊपर है कि भारत में इस समय जो बजट है हमारे युवा किस तरह से उसको ले रहे हैं, उनके विषय में वो क्या सोच रहे हैं, इस तरह से है। फिर आगे जो है कंप्यूटर को आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है। जैसा कि आप हमारे बैनर पर भी देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया, तो उसके विषय में यहाँ स्लम एरिया में लोगों को जागरूक करना है। आज से हम लोगों को यहाँ पे 7 दिवसीय कार्यक्रम का शुरू हुआ है, 7 दिन का। हम एनएसएस की जो स्वयं सेविका हैं उसको लेके 7 दिन इस मोलिन बस्ती में काम करेंगे। रोज एक नया टॉपिक के ऊपर करेंगे और आज हम लोगों का जो विषय है महिला सशक्तिकरण के विषय है। आज इसमें बच्चे लोग स्लोगन लिखे हैं, उसके बाद भाषण प्रतियोगिता भी हुए हैं और नृत्य के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो महिला सशक्तिकरण है उसके ऊपर सब प्रोग्राम किए हैं। और इसके बाद हम लोग ये जो सेकंड सत्र होगा उसमें एक जो जागृति नाम की एक जो है वो एक कराटा सिखाने के लिए आएंगे। सब बच्चों को सिखाएंगे कैसे अपने को आत्मनिर्भर हो। और उसके बाद हम लोग जाएंगे मोलिन बस्ती में और वहाँ पे जो सरकारी योजना है महिलाओं के शिक्षा के ऊपर जितना योजना है, महिला की जो लड़कियों के ऊपर जितना योजना है उसके बारे में बताएंगे। ऐसे कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? ये जो मोलिन बस्ती हम लोग 3 साल के लिए गांव में लिए हैं, गांव को गोद लिए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा जो जागृत करना है सबको। ऐसा नहीं है, हम लोग 2 साल से यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो हर एक विषय में जागरण करने के लिए सरकार ने योजना बनाई है और एनएसएस की जितनी सारी स्वयं सेविका है उसको हम लोग दिल से मन से उसको करते हैं कि वो बच्चे थोड़ा जागृत हो जाए। और आज हमारा जो 7 डे कैंप शुरू हो रहा है एनएसएस का, उसमें हमारा आज ग्रुप ए बी करके हमारा डिवाइडेड है। तो आज ग्रुप ए ने परफॉर्म किया था, जो ग्रुप का नाम हमारा सावित्रीबाई फुले है। आज का हमारा जो टॉपिक था वो है महिला सशक्तिकरण के बारे में। और महिला सशक्तिकरण के एक प्रतिनिधि जो कि सावित्रीबाई फुले थी, जिन्होंने महिलाओं के एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया था, उन्हीं की इंस्पिरेशन लेकर के हमने हमारा ग्रुप का नाम रखा है। उसी के बेसिस पे हमने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए हैं एंड आज हमारा जो भी प्रोग्राम था वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल रहा है। इसके बाद हमारा जो आगे का कार्यक्रम है वो हम करेंगे और ऐसे ही 7 डे कैंप में हम लोग हमारा योगदान देते रहेंगे। साझा संस्कृति मंच द्वारा गांधी चबूतरे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। साझा संस्कृति मंच द्वारा बेनियाबाग पार्क में स्थित गांधी चबूतरे पर पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान पुष्पांजलि अर्पित कर महात्मा गांधी को सभी ने नमन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर बापू को याद किया। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आपको पता है कि गांधी जी का पुण्यतिथि है और इसी पे आपको ये पता है कि राजन पार्क में गांधी जी का यहाँ तिथि बना है, गांधी स्मारक है। यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें क्षेत्रीय लोगों द्वारा और जो समाजसेवी हैं उनके द्वारा एक पुण्यतिथि कार्यक्रम रखा गया है हम लोगों द्वारा। क्या संदेश दे रहे हैं आज बापू के नाम पर? जिस तरह से काफी सालों से डिमांड चली थी, आज ये चबूतरा अपना विख्यात हो रहा है देश विदेश में। ये तो आप खुद देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय द्वारा स्मार्ट सिटी द्वारा गांधी जी का स्मारक को एक अच्छा बनाया गया है, एक दृश्य दिया गया है। यहाँ तमाम लोग आते हैं, सेल्फी लेते हैं, पिक बनाते हैं, अच्छा लगता है, पुष्प अर्पण करते हैं गांधी जी के स्मारक पे, जैसा कि आज भी पुण्यतिथि पे हम लोग द्वारा, हमारी एजेंसी द्वारा भी किया गया है। यहाँ पे आज यहाँ हम लोग इसको ईश्वर अल्लाह तेरो नाम दे करके एक साझा जो हमारा इतिहास है, साझी जो विरासत है, साझी शहादत है, उसको याद कर रहे हैं, बापू की शहादत को याद कर रहे हैं और किस्सा गोई के अंदाज में सभी लोग अपनी गांधी से जुड़े हुए छोटी छोटी कहानियां शेयर कर रहे हैं, कविताएं शेयर कर रहे हैं। ऐसे आज मना रहे हैं और चाहते हैं कि देश में अमन और शांति रहे,
साथ में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो लोग कुंभ की भगदड़ में जिनकी जान चली गई, दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत, उनको भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या संदेश दे रही हैं? आज गांधी जी चबूतरे की काफी दिनों से ये मांग हो रही थी, आज इतना सुंदर ये चबूतरा बन गया है, लेकिन आगे क्या है डिमांड आप लोगों की? हम लोग चाहते हैं कि गांधी जी बनारस बहुत बार आए, उनकी स्मृतियों को हर जगह जहाँ जहाँ वो रहे उसको सहेजा जाए, उनको तीर्थ की तरह जो है याद रखा जाए, और गांधी की विरासत जो वो सर्व सेवा संघ का परिसर था उसको भी दोबारा बसाया जाए। नवयुवक मंगल संघ द्वारा सरस्वती पूजनोत्सव पर भव्य पंडाल निर्माण किया जाएगा। नगर में सरस्वती पूजन उत्सव मनाने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस बीच नवयुवक मंगल संघ द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें आयोजकों ने बताया कि सोनिया में सन 1983 से सरस्वती पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां मां सरस्वती की प्रतिमा को पंडाल में रखकर पूरे विधि विधान से पूजनोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होता है। इस साल ये सरस्वती पूजनोत्सव का 42वां वर्ष है और इस बार पंडाल को रामेश्वरम के 1212 पिलर का स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। पूजा के संयोजक गगन पटेल ने बताया कि सरस्वती पूजा हमारे पिताजी द्वारा सन 1983 में किया जाता था। उसके बाद इस सरस्वती पूजा का निर्वहन हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। मूर्ति को 1 फरवरी की रात में प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित किया जाएगा। 2 फरवरी को हवन पूजन के साथ मां के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ेगा। वहीं 3 फरवरी को भव्य भंडारे का आयोजन होगा और 4 फरवरी को प्रतिमा का विसर्जन संकुल धारा पोखरे में किया जाएगा। गगन जी, किस प्रकार का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखा है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में रखा गया है, तो उसी में कुछ हम लोग तैयारियां किए हैं, नया कुछ दिखाने के लिए, उसी के दिखाने के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। कितने साल से ये मूर्ति बैठ रही है, कैवा साल है, और क्या इस बार का आप लोगों का थीम रहेगा? इस मूर्ति को हमारे पिताजी ने बैठाया था, मेरे पिताजी और विशाल यादव जी के चाचा जी ने बैठाया था। उसके बाद उनका निर्माण हम लोग कर रहे हैं, हम और गगन पटेल और विशाल यादव जी। इसका कितने साल पुरानी मूर्ति है ये बैठ रही है, कितने साल हो गए? ये सन 1983 में उन्होंने स्थापित किया था मेरे पिताजी ने, और उसके बाद फिर उसके निर्माण हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे 4200 साल है ये, हाँ 4200 साल वर्षगांठ बना रहे हैं हम लोग। क्या थीम है आप लोगों का इस बार पंडाल में? हम लोग का थीम कुछ एंटी रखे हैं। ये जो पर्दा जो लगा रहे हैं इनको हम लोगों ने बंगाल से बुलाया है, और ये लोग कुछ अलग करना देखिएगा, जो लगेगा है तो देखिएगा ही। और पीछे जो आपका थीम लगा हुआ है ये कहाँ का लगा हुआ है? ये रामेश्वरम में रामानंद स्वामी कोई मंदिर है, उसी के उसमें 1212 पिलरें हैं। उसी के थीम को देखते हुए हम लोगों ने इसका थोड़ा सा उसी का लुक दिया है। क्या क्या आपका जो है कार्यक्रम आगे होगा? मूर्ति कब बैठेगी और फिर भंडारा होगा कि नहीं होगा, ये सब बारे में बताइए। ये प्रतिमा हम लोगों की 1 तारीख को रात को बैठ जाएगी और 2 तारीख को पूजा इनका शुरू हो जाएगा, और उसके 2 तारीख को हम लोगों ने भव्य जागरण का प्रोग्राम रखाया है। तो आप लोग आवे, सेवा का आनंद लें। माता का तो सेवा चल ही रहा है, तो आप लोग भी आके थोड़ा सा सेवा का और मार्गदर्शन करिए। भंडारा कब होगा? भंडारा 3 तारीख को है हम लोगों का, उसमें हम लोग प्रसाद वितरण करेंगे। कितने की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं? संख्या का तो हम नहीं बता सकते जी, सभी के लिए दरबार खुला है। माँ का भंडारा सभी के लिए दरबार खुला है। ऐसे हम लोग कम से कम 5000 से 6000 तक लोगों का व्यवस्था बना के चलते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या इसमें रखी है? सुरक्षा की दृष्टि से तो हम लोग सभी इंतजाम में सीसीटीवी कैमरे पहले सबसे पहले इस समय सर्वोपरि सीसीटीवी कैमरा है, तो हम लोग कैमरे को पहले लगाए हैं। उसके बाद आग वाग के लिए फायर ब्रिगेड वाला है, और बालू वालू भी पानी भी रखा जाएगा। और उसके साथ साथ प्रशासन से भी हम लोगों ने सपोर्ट मांगा है कि कुछ लोगों को भेज दीजिएगा यहाँ पर आकर, थोड़ा सा जो भी अगर कुछ अलग अलग चीज़ें जो मतलब कि गड़बड़ी लगे तो उसको आप देख सके। मूर्ति का विसर्जन कब होगा? मूर्ति का विसर्जन हम लोग 4 तारीख को करेंगे, गुरुवार को। हमारे चैनल के माध्यम से काशी वासियों को कुछ कहना चाहेंगे? काशी वासियों को तो बस मैं ये कहूँगा कि माता रानी के सरस्वती माता ज्ञान की देवी हैं, और उनका एकदम जी तोड़ के पूजा करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। सब उनके ऊपर छोड़े, सब वो देखेंगे, आपको कुछ देखना ही नहीं है। वो ज्ञान की देवी है, ज्ञान देंगी, आप मजा लेंगे। प्रतिमा का विसर्जन कहाँ पर होता है? संकुल धारा पोखरा में हम लोग किया जाता है। संकुल धारा पोखरा ही पहले हम लोग क्या था कि पहले गंगा जी में होता था, तो अब गंगा जी में कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो हम लोग ने भाई जैसा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीच गंगा में 2 नाव की आपस में हुई टक्कर, छोटी नाव गंगा में डूबने लगी, जिसमें सवार 6 लोगों को बचाया गया।
सारनाथ पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल संग 3 बाल आबकारी को किया गिरफ्तार। काशी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए गंगा आरती पर लगी रोक। गंगा सेवा निधि ने लोगों से की अपील। और महापौर और नगर आयुक्त ने शहर के रैन बसेरों की परखी व्यवस्थाएं, श्रद्धालुओं में भोजन का किया वितरण। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।